जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोग के लिए मॉडर्न का टॉप 50 क्वेश्चन लाया था और इस वीडियो में मेडावल का टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या मोर्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेस? इसका आंसर दीजिए। नंबर एक का होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नंबर 2 क्या करा, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? इसका आंसर क्या होगा? दो का होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन 1 रोपर, लोथर, बनावली या धोलावीरा? नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बनावली। नंबर 4 क्वेश्चन क्या करा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नंबर 4 कालीबंगा से, रंगपुर से, हड़प्पा से या कोट दीजी से? नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंबर ए कालीबंगा से। नंबर 5 क्वेश्चन क्या कर, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या वैदिक संहिताओं में? नंबर 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका आंसर क्या है? हड़प्पा संस्कृति में। नंबर 6 क्या कर रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, मुंडको उपनिषद से या छांदोग्य उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं? नंबर 6 का आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा मुंडको उपनिषद से। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा या नदीतमा कहा गया है? गंगा, सिंधु, सरस्वती या यमुना? 7 का आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी को। 8 क्या कह रहा है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध संग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या विनय पिटक या सूत पिटक? 8 का आंसर क्या है? अंगुत्तर निकाय। 9 का नंबर क्या कह रहा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी या गिरिवर्ध जो पहले कहा जाता था? और नंबर डी चंपा। इसका आंसर होगा राजगीर या अभी राजगीर उसके नाम से जाने जाते हैं। जीवक जो बिंबिसार के राजवेद था उसे किसके दरबार में भेजा गया था? नंबर 1 प्रगोप्त, अवंती या प्रसेनजीत या उदयन या अजातशत्रु? नंबर 10 का आंसर क्या होगा? अवंती, प्रगोप्त। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या अशोक? नंबर 11 का रहा है, इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अशोक के काल में तो पाटलिपुत्र में हुआ था ना। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है 12 का सी जैन धर्म से। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर? 13 का इसका आंसर होगा सारनाथ, यहाँ पे जन्म हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर? इसका आंसर होगा कश्मीर। पहला हुआ था राजगीर में, पहला हुआ था राजगीर पहला, वैशाली।
वैशाली में दूसरा और इसमें तीसरा और चौथा कश्मीर में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवर्ज या चंपा? 15 का आंसर है वाराणसी से। इंडिका का लेखक कौन था? 16 नंबर का रहा। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका एक किताब थी जिसका लेखक कौन था? फाहियान, हैंसॉन्ग या मेगास्थनीज या सेलूकस? 16 का आंसर है सी, मेगास्थनीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक या नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो इसका आंसर है बी, राजनीतिक नीतियाँ। 18 क्या करा? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र शुंग या अशोक? इसका आंसर है अशोक। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चक्र किसके राजवेद थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या अशोक? 19 का आंसर है कनिष्क। 19 का सी होगा कनिष्क। इसके बाद 20 का क्वेश्चन है ये। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? इसका आंसर है तक्षशिला। लोग अक्सर नालंदा मारेंगे इस क्वेश्चन को देख करके। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? 21 का आंसर क्या है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या हर्षवर्धन? 22 का आंसर है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म या एक सेकंड हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या कर रहा है? तो इसका आंसर है अजंता गुफा बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है 24 का बी, कुमारगुप्त प्रथम। 25 नंबर क्वेश्चन पाइए। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या अश्वघोष? 25 का आंसर है बाणभट्ट। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल, पल्लव, चेर या चालुक्य? 26 का आंसर क्या है? पल्लव करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या अमोघवर्ष? 27 का आंसर दीजिए। इसका आंसर है कृष्ण प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? 28 का आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर है नंबर सी, धर्मपाल। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? औदंतीपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु? 29 का इसका आंसर है बिहार। निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था।
मगध के किस शासक ने प्रधानता के रूप में ख्याति प्राप्त की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? 31 का 31 का आंसर है अजातशत्रु। 32 को नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या मुंडुक? 32 का आंसर क्या कर रहा है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उदयन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? 33 का आंसर है लिच्छवी। 34 नंबर क्वेश्चन पर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? महापद्म नंद, धनानंद या केवट या पांडुक? धनानंद को नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त ने निपटाया था? किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? एक सेकंड दोस्तों, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या सपारा शिलालेख? 35 का आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हण? 36 का आंसर है ऑप्शन ए, विशाखदत्त। 37 क्या करा क्वेश्चन? जीरो का आविष्कार किसने किया था? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, अज्ञात भारतीयन? इसका आंसर तो आसान है, आर्यभट्ट। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास, पाणिनि या सुखदेव या वाल्मीकि? 38 का आंसर है पाणिनि। 39 क्या करा? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? रामचंद्र, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या राजा भोज? 39 का आंसर है विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है के लेखक कौन है? बिल्हन, कल्हण, कालिदास या भारवी? 40 का आंसर होगा कल्हण, राजतरंगिणी। क्या बात। 41, चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीन से जो यात्री आया था हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला या मगध या पाटलिपुत्र? 41 का ऑप्शन डी, नालंदा में किया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विलहर, रॉबर्ट सिवेल, जेम्स प्रिंसेस या विलियम जोन्स? 42 का आंसर दीजिए। 42 का आंसर है जेम्स प्रिंसेस। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 319 ईस्वी पूर्व या 606 ईस्वी? 43 का ऑप्शन बी, 78 ईस्वी।
विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 72 ईस्वी पूर्व या 56 ईस्वी? 44 का आंसर है 57 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। इसका आंसर है शिकारी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा? गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या संस्कृत? 46 का डी। गुप्त काल में संस्कृत ज़्यादा बोला गया था। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे? राजपूत, चोल, चंदेल, पल्लव। 47 का हुआ चंदेल। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या पेशावर में? 48 का बी, प्रयाग में। 49 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच या कैम्बे? इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। भारत की में मूर्ति पूजा का आधार किस काल से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आधार किस काल से माना जाता है? पूर्व आर्य, वैदिक काल या मौर्य काल या कुषाण काल? इसका आंसर होगा पूर्व आर्य, सिंधु घाटी। नंबर 1। अब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। इसी टाइप का वीडियो आप लोग के बनाने के लिए अच्छा बनाते हैं या कहीं कुछ तो ऐसा गलती तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।